वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। सुना है एक समय था मूवी के फैंस का क्रेज इस लेवल का होता था कि वो सिनेमा हॉल में ही नाचने गाने लगते थे। और तो और पर्दे पर अगर उनका कोई फेवरेट स्टार है तो जी खोलकर पैसे तक उछालने में पीछे नहीं हटते थे। पर अब आमतौर पर ऐसा नहीं होता, शायद इसीलिए क्योंकि फिल्म मेकिंग को लेकर अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या आप फैंस का वो पागलपन किसी भी तरह से अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए कम हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात का प्रूफ है महाराष्ट्र के एक सिनेमा हॉल में हुआ वो इंसिडेंस जिसमें कुछ क्रेजी फैंस ने मूवी थिएटर में ही आतिशबाजी शुरू कर दी। वैसे यहाँ एक बात हम क्लियर कर दें कि हम ऐसी किसी भी इंसिडेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, पर यहाँ उसे मेंशन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट सलमान खान की टाइगर 3 के दौरान हुआ, जो ये बात साबित करता है कि सलमान के फैंस उनके लिए किस हद तक पागल हैं। और यही कारण है कि बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 ने जबरदस्त ओपनिंग करी और कमाई के मामले में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दिवाली सलमान और उनके फैंस दोनों के लिए ही खुशियों की जबरदस्त सौगात लेकर आई हैं। तो आइए आज बात करते हैं टाइगर 3 की, जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्पाई यूनिवर्स की नींव डाली। फिल्म की स्टोरी पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइगर 3 का अगर कोई यूएसपी है तो वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान। और जब किसी फिल्म का बेस ही उसका स्टार होता है तो ऐसे में फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि फिल्म की स्टोरी से ज्यादा फैंस सलमान का स्वैग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। और ऐसा ही कुछ टाइगर 3 में हमें देखने को मिलता है, जहां पूरी तरह से सलमान छाए हुए हैं। तो इन शॉर्ट इक्वेशन ये है कि टाइगर 3 माइनस सलमान इज इक्वल टू नथिंग। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है 1999 लंदन से, जहां हम जोया का बचपन देखते हैं और हमें पता लगता है कि कैसे उसके पिता एक आईएसआई एजेंट है और वो अपनी बेटी को भी एक आईएसआई एजेंट के रूप में ही देखना चाहते हैं और इसीलिए वो उसे बचपन से ही आगे के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। पर एक दिन एक कार ब्लास्ट में नजर यानी जोया के फादर मारे जाते हैं और यहाँ एंट्री होती है इमरान हाशमी की, जो फिल्म में आतिश रहमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आतिश भी एक आईएसआई एजेंट है और उसे जोया के पिता ने ही ट्रेन किया होता है, इसलिए वो जोया के आगे की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि टाइगर के पास रॉ चीफ मैथिली मेनन का एक फोन कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताती है कि उनका एक एजेंट गोपी यानी रणवीर पिछले काफी समय से तालिबानी मूवमेंट्स पर नजर रख रहा था और अब वो अचानक गायब है। ऐसे में टाइगर को उसे बचाने का मिशन दिया जाता है और इस मिशन का नाम होता है टाइम पास। अब जाहिर सी बात है कि सलमान के लिए ये छोटे मोटे मिशन तो टाइम पास ही होते हैं। तो कुल मिलाकर गोपी की लोकेशन का पता चलने के बाद टाइगर उसे बचाने पहुंच जाता है। गोपी की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए उसे सेफली एक चॉपर में बिठाने के बाद टाइगर बाकी के तालिबानियों के साथ थोड़ा टाइम पास करने लगता है और इस टाइम पास में हम देखते हैं ढेर सारा एक्शन, एक जबरदस्त चेजिंग सीक्वेंस और सलमान का फुल स्वैग। सीक्वेंस के एंड में टाइगर भी गोपी के पास चॉपर में पहुंच जाता है। गोपी की हालत काफी सीरियस है और उसका बचना मुश्किल है, पर मरने से पहले वो टाइगर को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे टाइगर के दिमाग की सारी बत्तियां एक साथ खुल जाती है। वो टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहा है और इन सब में जोया भी आईएसआई के साथ मिली हुई है। अब ये कहने की बात नहीं है कि टाइगर अपनी फैमिली यानी जोया और जूनियर से बहुत प्यार करता है और साथ ही उनके साथ बहुत खुश भी है, पर गोपी की बताई हुई बात के कारण उसके दिमाग में जोया के लिए शक का कीड़ा घर बना लेता है। टाइगर अब जोया की हरकतों पर नजर रखने लगा है। इसी बीच उसके पास एक बार फिर से मैथिली मेनन का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिब्रान नाम का एक आदमी गोपी के थ्रू एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला था, पर गोपी अब मारा जा चुका है। इसके बाद जिब्रान भी एक्सपोज हो गया है, अब उसकी जान को भी खतरा है और उस पर भी अटैक हो सकता है। इसीलिए टाइगर का नेक्स्ट मिशन जिब्रान की जान बचाना है और उससे वो इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेना है जो वो गोपी को बताने वाला था। इसके बाद हमारे टाइगर भाई रशिया पहुंच जाते हैं क्योंकि जिब्रान वहीं पर होता है
और जैसा कि डर था, जिब्रान पर एक जानलेवा हमला होता है। इस अटैक से टाइगर जिब्रान को बचा लेता है और उसे अपनी टीम के हवाले कर देता है। पर उसे एक और बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखता है कि जिब्रान पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि जोया होती है। जहां टाइगर का दिल टूट जाता है, जोया अभी उसे कुछ समझा पाती या अपनी सफाई में कुछ कह पाती, उससे पहले ही टाइगर पर पीछे से कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर टाइगर खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने स्क्रीन पर होता है आतिश रहमान। यहाँ हमें पता चलता है कि आतिश और टाइगर भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आतिश उसे 2011 का एक इंसिडेंस याद दिलाता है जिसमें इंडियन आर्मी चीफ को मारने के मिशन पर वो अपनी वाइफ को भेजता है, पर जोया इंफॉर्मेशन लीक कर देती है और इसी कारण टाइगर आर्मी चीफ को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर इस पूरे ऑपरेशन में आतिश की प्रेग्नेंट वाइफ टाइगर के हाथों मारी जाती है और साथ ही आतिश रहमान भी पकड़ा जाता है और उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। आतिश अपनी वाइफ और बच्चे का बदला टाइगर से लेना चाहता था और इसीलिए उसने टाइगर के बेटे को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया होता है कि यदि 24 घंटे के अंदर उसका एंटीडोट उससे नहीं दिया गया तो वो मारा जाएगा। और इस एंटीडोट की एक ही कीमत है और वो ये है कि टाइगर और जोया को उसका एक काम करना होगा और वो काम है एक ब्रीफकेस को चुरा लाना। टाइगर और जोया के पास जूनियर को बचाने का कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो आतिश की बात मान लेते हैं और उसके काम को अंजाम देने के लिए टर्की पहुंच जाते हैं। ये काम इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है, इसीलिए टाइगर अपने कुछ रॉ के साथियों को भी उसकी इस काम में मदद के लिए टर्की बुला लेता है। पर वो उन्हें ये बात क्लियर कर देता है कि ये काम बहुत रिस्की होने के साथ साथ इलीगल भी है और अगर वो ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। पर किसी भी अंजाम की फिक्र किए बिना वो लोग टाइगर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर प्रॉब्लम यही सॉल्व नहीं होती। दरअसल उस ब्रीफकेस को चुराने के लिए उनके पास सिर्फ 15 घंटे होते हैं और साथ ही वो ब्रीफकेस जिस सेफ में रखा होता है उस सेफ को केवल एक लेडी चाइनीज आर्मी ऑफिसर की आंखों को स्कैन कर ही खोला जा सकता है। अब टाइगर उस सेफ तक पहुंचता है और जोया उस लेडी ऑफिसर के पास, जहां पर एक जबरदस्त फाइट के बाद जोया उस लेडी आर्मी ऑफिसर को मार गिराती है और उसकी आंखों को स्कैन करके डिटेल्स टाइगर को भेज देती है, जिसकी हेल्प से टाइगर वो ब्रीफकेस चुरा लेता है। पर यहाँ पर किसी ने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है और अब पुलिस टाइगर के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर टाइगर के साथ उसका साथी करण भी होता है और टाइगर पुलिस को चकमा देकर ब्रीफकेस करण को हैंडओवर कर देता है और उसे जोया के पास पहुंचाने को कहता है। कुछ देर बाद ही पुलिस टाइगर को घेर लेती है और वो भी बिना रेसिस्ट किए गिरफ्तार हो जाता है। जोया जब वो ब्रीफकेस लेकर आतिश के पास पहुंचती है तो वहां उसे पता चलता है कि ब्रीफकेस में कुछ न्यूक्लियर कोड्स थे और ये कोड्स उन मिसाइल्स के होते हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को दी होती है और यही कारण था कि आतिश उन्हें पाना चाहता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये आतिश ही था जिसने पुलिस को टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। टाइगर को अरेस्ट करके पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस पूरे मामले में अपने हाथ खड़े कर लेती है। टाइगर अब भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और आतिश यही चाहता था। अब आगे वो टाइगर से मिलने पाकिस्तान जेल में आता है और उसे बताता है कि अगर वो चाहता तो उसे पहले भी मार सकता था, पर वो उसे एक सिंपल मौत नहीं देना चाहता था, पर वो चाहता था कि टाइगर पर गद्दारी का टैग लगे और तब जाकर उसका बदला पूरा होगा। और वो उसे ये भी बताता है कि उसका बेटा अब ठीक है और जोया के साथ है। यहाँ टाइगर के तीनों साथी भी टाइगर का साथ देने के कारण मुसीबत में है, पर उन्हें इस सब से निकलने का एक और चांस दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि वो उस ब्रीफकेस और उन कोड्स को लेकर वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इधर टाइगर को पता है कि उसे कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है और आतिश की फुल प्रूफ प्लानिंग से बचने का केवल एक रास्ता है और वो ये कि किसी भी तरह से जेल से बचकर भागा जाए। टाइगर अपने जुगाड़ से जेल में एक ब्लास्ट करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वहां पाकिस्तानी आर्मी उसे घेर लेती है और ऐसे में एंट्री होती है पठान की, जिसके बाद हम जय और वीरू की इस नई जोड़ी को पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ाते देखते हैं। यकीन मानिए 8 से 10 मिनट के इस एक्शन सीक्वेंस में पूरी फिल्म का पैसा वसूल है। खैर पाक आर्मी से बचने के बाद टाइगर
इंडिया जाने की बजाय पाकिस्तान में ही रुकने का फैसला करता है और यहाँ पर हसन से मिलता है। यहाँ आपको याद दिला दूं कि हसन वो लड़का है जिसे एकता टाइगर में टाइगर ने बचाया था, जिसके बाद टाइगर और जोया ही उसे पढ़ाते हैं और उसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। हसन अब एक हैकर बन चुका है। टाइगर यहाँ से अब इंडिया कॉल करता है और जोया को बाकी के उसके साथी रॉ एजेंट्स को आतिश के सारे प्लान्स के बारे में बताता है कि कैसे वो पाकिस्तानी पीएम को मारकर यहाँ का तख्ता पलटकर खुद पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहता है। यहाँ जोया का साथ देने के लिए उसके 2 आईएसआई एजेंट भी उन लोगों के साथ हो जाते हैं। आतिश पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम को मारने की साजिश करता है, पर टाइगर वहां पहले से पहुंचा होता है और वो जोया की हेल्प से पीएम को सारी बात बताकर उन्हें सेफ जगह पहुंचा देता है। पर अब शुरू होता है एक काफी ड्रामेटिक और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस, जिसमें हसन को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। पर एंड में टाइगर और टीम पूरी जनता के सामने आतिश की रियलिटी सामने लाने में कामयाब हो जाती है। वैसे देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ये सच है कि टाइगर फीवर के आगे उसकी जरूरत भी नहीं लगती। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सलमान अपने अकेले के दम पर एक और हिट देने में कामयाब हुए हैं और इसमें पठान की एंट्री ने फैंस के जोश को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिल्म के एंड में हमें वॉर के सीक्वल का भी इशारा दिया गया है। आपका टाइगर 3 के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप सलमान फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।